हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सब लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है फिगर एनालॉजी का। जो हमने लास्ट टॉपिक किया था वो था अपना सेमेंटिक एनालॉजी। तो आज का जो टॉपिक है वो फिगर एनालॉजी। ठीक है, फिगर एनालॉजी में क्या होता है कि आपको दो फिगर्स दी होती हैं, तो उन दो फिगर्स के बीच में क्या रिलेशन है उस बेसिस पे हम थर्ड और फोर्थ का, फिर फोर्थ वाला थर्ड के बेसिस पे हम देखेंगे। तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन देखेंगे, उसी बेसिस पे थर्ड और फोर्थ का होगा। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये जो क्वेश्चन है मोस्टली जो है अपना एसएससी सीजीएल और एफकेट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये देखोगे फिगर एनालॉजी में आप अपना ये जिसमें जैसे ये डायग्राम दी है। अब इसमें देखो ऊपर एक क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर स्क्वायर है, नीचे क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ऊपर स्क्वायर है, नीचे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या चेंज हो रहा है। जो ये वाला है अपना स्क्वायर है, अपना सर्कल है, वो ऊपर जा रहा है, और जो अपना ये स्क्वायर है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सर्कल जो है वो एक ही है, और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे तीन थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, थे तीन, एक दो तीन। अब ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, फिगर में भी चेंज आया। क्या फिगर में चेंज आया, अब जो स्केयर है वो तीन हो गई। ये अब इसमें बेसिस में क्या होगा इसका, अब ये वाला जो है हमने इस बेसिस पे देखा, हमने देखा ये वाला चीज नीचे आ गई और ये ऊपर चलेगी, और ये तीन थे, ये ऊपर अब नीचे वाले जो है तीन ही रहेंगे, लेकिन फिगर चेंज होगी। फिगर में नीचे ट्राई वो आ गया, स्केयर आ गया, ऊपर अपना यहाँ पे क्या हो गया, सर्कल आ गया। इसमें क्या होगा, नीचे ट्रायंगल आएगी और ऊपर क्या रहेगी, ये लाइंस रहेंगी। ठीक है, तो नीचे जो ट्रायंगल आएंगी वो क्या होगी, नीचे ट्रायंगल आएंगी, अब नीचे तीन ट्रायंगल आएगी। ठीक है, ठीक है, नीचे तीन ट्रायंगल आएंगे और ऊपर एक लाइन होगी। ऐसा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ऐसा कौन सा, ये वाला ऑप्शन। नीचे देखो ऊपर वाला तो नहीं होगा, ऊपर वाला तो नहीं होगा। हमने क्या बोला, नीचे आएगा ट्रायंगल, नीचे आएगी ट्रायंगल, क्या आ जाएगी, नीचे। ठीक है, और नीचे तीन है तो नीचे तीन आएगा। ठीक है, और ऊपर, ऊपर क्या था, एक लाइन, ऊपर एक है, ट्राइंगल एक है, तो ये ऊपर जाएगा तो वो एक ही बनेगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रिलेशन देखते हैं क्या है। देखो जो ये क्वेश्चन होते हैं अपना, जो एनालॉजी के फिगर एनालॉजी के होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें मूवमेंट देखते हैं। जो मोस्टली जो है ऐसे मूव मूव हो रहा होगा, ऐसे मूव एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूव हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे भी बहुत होता होता है। तो आपको मोस्टली जो है इनमें क्या देखना पड़ता है, आपको ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, ऑप्शंस के थ्रू आंसर निकालने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, जो ये बीच वाली फिगर देख रहे हो आप, ये वाली फिगर, अब इसमें देखो बीच में, अब इसमें क्या, ये जो ये वाला डंडा है, जैसे ये देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, पहले ऐसे था, अब ये जो ये वाला है ये कैसे हो रहा है, अब नेक्स्ट फिगर में कैसे हो रहा है, ये ऐसे मूव हो रहा है, ये एक हिसाब से मूव हो रहा है, कैसे, क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये जब ये ऐसे मूव होगा, अब ये इस वाले पोजीशन पे आएगा, अब ये ऐसे हो जाएगा कुछ, तो ऐसे हो गया। ठीक है, जैसे देखो ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट वाली जो फिगर होगी उसमें क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, वर्टिसिस पे वापस आ, जस्ट डायगोनल की तरह आ जाएगा। तो कौन सी फिगर है आपको देखना, आप देखो इससे आपने जैसे एक फिगर देखी, उस बेसिस पे आप देख लो, नीचे आपका आंसर है, तो उस पे जो नहीं है, ऐसी वाली फिगर नहीं है उसको काट दो, जरूरी है आपको सारे नहीं देखने हैं। ठीक है, टाइम अपना भी बचाना है। तो यहाँ पे देखो ऐसा कौन सी फिगर है, तो ऐसी ये तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, ये वाली तो नहीं होगी आंसर। तो उसके बाद समझ आई ना मेरी बात, जैसे यहाँ पे ये था, अब यहाँ पे ये, अब यहाँ पे जो ऐसे वाली आएगी वो होगी आंसर। ऐसे वाली कौन सी है, ये तो नहीं है। उसके बाद ये भी नहीं है। ठीक है, अब ये तीन बची, अब तीन बची, अब ये तीनों में से हमने ये, एक ये बची, एक ये बची और एक ये बची। अब इन तीनों में से आंसर देखना कौन सा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊपर वाली फिगर। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सी फिगर, ऊपर वाली फिगर। ऊपर वाली फिगर ये ऊपर वाली देख रहे हो आप, ये सिंबल देख रहे हो, ये सिंबल यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, ये टर्न, ये देखो ये वाला पोजीशन क्या है यहाँ पे, ये ऐसे है, राइट की तरफ है, किसकी तरफ है, राइट की तरफ। यहाँ पे जो ये वाला है वो कहाँ आ गया है, नीचे आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ सीधा नीचे आ गया। ठीक है, आया कि नहीं आया, सीधा नीचे आया। तो नीचे तो आया, इस फिगर के नीचे तो आया अगली फिगर में, लेकिन अब जो ये ऐसे था वो क्या होगा, एक तो ये लेफ्ट की तरफ गया, दूसरा ये ऐसे हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ, बस बात समझ आ रही है। ये जो पोजीशन होगी चेंज हो गई, पहले लेफ्ट की तरफ था ये, अभी कहाँ पहले राइट की तरफ टर्न था और राइट के लेफ्ट की तरफ आ गया अब वो, लेकिन जो बाहर वाला पोर्शन था वो अब अंदर की तरफ आ गया। ठीक है, अब इसमें भी यही होगा। अब यहाँ पे जो होगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ है, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया इसने, यहाँ डायरेक्शन चेंज किया, मतलब यहाँ पर राइट की तरफ था, अब लेफ्ट की तरफ आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ लेफ्ट की तरफ। अब ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा कुछ। ठीक है, अब ये वाला पोजीशन जो है, ये जो अंदर वाली जो जो एक ही सिर्फ ये है, ये कहाँ जाएगी, बाहर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा कुछ। ठीक है, आ रही बात समझ। अब ऐसा कौन सा है इन तीनों में से, देख लो ऐसा कौन सा है, सिर्फ ये वाला है। ठीक है,
तो आप इसको आंसर कर दो, ऊपर वाले देखने को आपको जरूरत ही नहीं है, ये वाली फिगर देखने को आपको जरूरत नहीं है, आपको पता है सिर्फ एक ही बचा है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जैसे ये वाली फिगर और इस फिगर में क्या रिलेशन है, आपने ये जो ऊपर वाला पोर्शन हटाया तो ये बन गया, अब इसमें ये वाला पोर्शन हटाएंगे, कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, तो ये वाला आंसर है। ठीक है, इसमें बिल्कुल सिंपल है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है सर। इस क्वेश्चन में पहले आप ये वाली फिगर देखो, बीच वाली, तीन फिगर में होती है ना, उसमें बीच वाली फिगर पहले देखो आप। अब ये देखो मूव हो रही है, ये कुछ ऐसे मूव हो रही है, ऐसे ऐसे कुछ मूव हुई तो ऐसे बन गई है। अब थोड़ी सारी ऐसे मूव हुई तो सीधी नीचे आ गई। अब थोड़ी वापस ये ऐसे मूव होगी तो कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी कुछ। ठीक है, अब ऐसा आपने नीचे ऑप्शन देखना कौन सा है, तो ये वाला तो नहीं, जिसमें नीचे है, जिसमें नीचे है वो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, ये देखो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये तो काट दो, एक, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, अब इन तीनों में से बचा। ठीक है, इन तीनों में से बचा, हम इन तीनों में से देखते हैं कौन कौन सा, ये तीन जो बचे इन तीनों में से देखेंगे आंसर कौन सा है। ठीक है, अब इसमें ये वाली फिगर ऊपर वाली देखो, ऊपर वाले में क्या चेंज हो रहा है, जैसे ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये गो जो छोटू है ऊपर हो रहा है, जो बड़ू है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसका मतलब है ये जो था, इसकी पोजीशन चेंज हुई है, ऐसे ऐसे आई है चेंज, या इसको बोलते हैं कि ये भी कुछ मूव किया, इस जगह को छोड़ के इस जगह पे आया। ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे कुछ मूव हुआ, या हम बोलेंगे सीधा ऐसे आया। ठीक है, दोनों तरीके से हम मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन आया कैसे, लेकिन इनकी पोजीशन भी चेंज हुई है, आपस में पोजीशन भी चेंज हुई है, ये छोटू बड़ा ऊपर चला गया। अब इसमें देखो ये कैसे है, जैसे यहाँ पे पहले ये यहाँ पे आया, अब पहले ये यहाँ छोड़ के यहाँ आया, फिर यहाँ छोड़ के इसको छोड़ के यहाँ आया, फिर इसको छोड़ के अब यहाँ आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, वापस कहाँ आएगा, अब यहाँ पे ना, तो एक पोजीशन छोड़ के पहले यहाँ पे था, फिर ये छोड़ के यहाँ पे आया, अब यहाँ छोड़ के यहाँ आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ, तो यहाँ पे आएगा सीधा, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे इसका सीधा आया था ऐसे, तो इसका भी अब इसका सीधा आगे ऐसे इसके सामने आया था ना, अब इसका भी सीधा इसके सामने आएगा। तो लेकिन ये क्या नीचे क्या है, छोटू है, छोटू कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटू नीचे, इसमें पोजीशन चेंज हुई ना, इन तीनों में, ये जो तीन डंडियां इनकी पोजीशन चेंज हुई है, तो इसकी पोजीशन भी चेंज होगी, बड़ा सबसे नीचे आएगा, उससे उससे बड़ा ऐसे, उससे बड़ा ऐसे ऐसे आएगा। अब देखो आपको ऐसा कौन सा है, अब हमने तीन बचे थे, तीन में सबसे ये वाला और ये वाला और ये वाला, छोटू सबसे ऊपर होना चाहिए, तो ये वाला कट गया, तो छोटू इन दोनों में से ऊपर बचा। ठीक है, अब इसका मतलब हमको लास्ट तीसरी फिगर भी देखनी पड़ेगी। तीसरी फिगर कौन सी है, तीसरी फिगर ये वाली है। ठीक है, तीसरी कौन सी है, ये वाली बची है। ठीक है, अब इस बेसिस पे देखेंगे ये कैसे चेंज हुई है, ये इधर से इधर गई है। ठीक है, ठीक है, सीधा ऐसे गई है, ये छोड़ के ऐसे गई है, और टर्न हो गई है। ठीक है, थोड़ी टर्न हुई है, आ रही बात समझ, थोड़ी क्या हुई है, टर्न हुई है, मतलब जिस तरफ ये एरो था उसी तरफ ये एरो रहा है, और लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ। अब ये भी क्या होगी, जैसे ये वाला इधर आया था, और ये वाला कहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे और पोजीशन जो डंडा नीचे। अब इसमें देखोगे ये पहले किसकी तरफ था, ये राइट की तरफ था ना, ये नीचे वाला, एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, हर चीज देखनी है आपको, ये इधर राइट की तरफ था, यहाँ लेफ्ट की तरफ चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट की तरफ है, इसका मतलब ये ऐसे होगा कुछ। ठीक है ना, बात समझ आई, ये कुछ ऐसे होगा फिगर, देखो ये वाली ऐसे ऐसे आई ना, यहाँ पे नीचे देखना, ये कुछ ऐसे बनेगी, ये लेफ्ट की तरफ है, ये राइट ऐसे चले जाएगा राइट की तरफ, तो राइट वाला कौन सा है, तो इसमें लेफ्ट है, तो ये तो नहीं होगा, दो ही बचे थे ना, तो ये तो नहीं होगा, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको एक एक चीज देखनी तभी आंसर जाके निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस ये सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है कि एक फिगर है, एक दो तीन चार पाँच, हेक्सागोनल है। ठीक है, ये अब ये फिगर है, इसमें देखो ये बीच में ऐसे कुछ रिलेशन दिया है, जो ये लाइन्स हैं, ये किसको, वर्टिसिस की साइड पे शो कर रही हैं, तो ऐसे ही ऐसे, ये वाली कौन सी होगी, जो वर्टिसिस को करेंगे, ऐसी वाली कौन सी है। पहली बात तो फिगर देखो, फिगर जो बाहर वाली फिगर है बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, तो ये फिगर बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। ठीक है, पहली बात तो ये देखो, तो ऐसी फिगर रहेगी, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। और दूसरा देखो, ये अब इसमें ऐसा दिया है कुछ, तो इसमें एक दो तीन चार पाँच छह साइड है, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। तो ये वर्टिसिस के अपोजिट नहीं है, ये साइड के अपोजिट, जो गोलू गोलू से, ये गोलू गोलू किसके अपोजिट है, ये गोलू गोलू साइड के अपोजिट, तो ऐसे ये भी गोलू गोलू किसके अपोजिट होंगे, साइड के। तो गोलू गोलू अपोजिट साइड वाले कौन से हैं? आप देख सकते हो, तो कौन सी बची थी, एक ये बची थी, एक ये और ये। अब ये देखो वर्टिसिस के ऊपर ये तो नहीं होगी, ये तो नहीं है, ये तो अलग से ही है, तो इस ये वाला होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें देखो ये फिगर है, जैसे इसमें पहले ये है, ये वाला देखो पोर्शन, ये वाली एक, हर फिगर को अलग अलग देखना है, ये वाली फिगर ये देखो, ये सिंबल, मतलब फिगर पूरी फिगर को देखो, और उसके अंदर जो सिंबल्स है उसको अलग अलग देखना है। जैसे ये सिंबल है, इस सिंबल क्या हो रहा है, ये ऐसे अब क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो अब ये ऐसे हो गया। अब वापस ये ऐसे मूव करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है ना, पूरा ऐसे। अब ये वापस ऐसे कुछ मूव करेगा तो ये ऐसे आ जाएगा कुछ, ठीक है। पहली बात से बताई तो कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा ऊपर, ये वाला चीज ऊपर आएगी। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, तो आपको एलिमिनेट भी करना है, ये आंसर नहीं है, जो ऊपर वाले होंगे सिर्फ वही, तो ये दो बचेंगे। अब देखो इसमें स्टार था, इसमें स्टार क्या, हमने देखा ना इन दोनों का रिलेशन क्या है। इसमें स्टार नहीं होगा, इसमें स्टार है तो इसमें स्टार नहीं होगा, तो स्टार को जिसमें नहीं होगा वो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर क्या है ये, नेक्स्ट फिगर देखो ये वाली। अब ये कुछ थोड़ी वाटर और जो मिरर इमेज है उन दोनों को मिला के बनी है, लेकिन आप इसको देखो कैसे करेंगे, ऑप्शन से ही करना है हमने, ठीक है। अब ये वाली जो फिगर है, ये फिगर देखो आप, ये कुछ ऐसे फिगर है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसको हमने ऊपर कर दिया और लेफ्ट भी कर दिया, ठीक है। इसको जैसे अब वाटर इमेज होती है ना, वाटर में हम जब देखते हैं जो मतलब हॉरिजॉन्टली जो वर्टिकली जो होता है वो मतलब टेढ़ा दिखता है ऐसे। और लेफ्ट राइट जैसे आप मिरर में देखते हो तो लेफ्ट जो अगर आपका जो राइट हैंड होगा वो मिरर में क्या दिखेगा, आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें लेकिन दोनों लग रहे हैं, वाटर और मिरर में दोनों लग रहे हैं। अब इसमें देखो आप, ये वाली जो फिगर है हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे कुछ बन जाएगी, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला देखो, ये इसके बिल्कुल यहाँ पे ये किसके आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, ठीक है ना, ये इसके अपोजिट आ रहा है। और यहाँ पे ये उसको, ये वाला क्या है, ये इसको ऊपर जाएंगे ऐसे, ये क्या बन रहा है, इस साइड आ रहा है ऐसे कुछ। ऐसे ही जब हम इसको देखेंगे, जब इसको हम उल्टा करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे आएगा। और ये देखो यहाँ पे ऐसे है, और ये यहाँ पे ऐसे है, और ये ऐसे हो गया है। यहाँ पे ऐसे तो कुछ, ये यहाँ पे ऐसे है, तो ऊपर जाएगा तो ये कुछ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे जैसे मान लो ये ऐसे था, सीधा आ जाएगा, तो ये कैसे था, ये भी ऐसे, ये इसके सीधा ऐसे नीचे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो बन गए, तो ये भी क्या बनेंगे, दो बनेंगे। तो ऐसी कौन सी फिगर है, ऐसी कौन सी फिगर आपको दिख रही है, ये तो अजीब सी दिख रही है। देखो ये तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऐसे बिल्कुल इसके जैसे ये वाली फिगर थी ना, देखो ये वाली फिगर थी, कौन सी, इस वाली फिगर का रिलेशन देखे हमने, ये वाली फिगर का आंसर निकालना है। इसमें ये वाला बिल्कुल इसके अपोजिट आ रहा है, तो इसमें ये वाला बिल्कुल इसके अपोजिट आएगा ना, तो ये वाला इसके अपोजिट आएगा, तो ये तो नहीं होगा। अपोजिट आएगा मतलब बिल्कुल इसके ऐसे होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, देखो इन दोनों में से आपको बिल्कुल सेम सेम लगेगा आंसर, इन दोनों में से आपको बिल्कुल सेम सेम लगेगा। लेकिन आप ये चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक चीज बड़ी अलग है। क्या अलग है, यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा दे दी है उन्होंने, तो ये चीज इस फिगर में एक्स्ट्रा नहीं है ना। ऐसे फिगर में यहाँ पे थोड़ी कुछ था, देखो आप, मैं आपको पूरी फिगर बताता हूँ। यहाँ पे फिगर पे था कुछ ऐसा नहीं था ना, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को उल्टा कर दिया है। और जो ये ऐसे जो लाइन थी ना, इनको जैसे एक दो लाइन थी, इनको मतलब वर्टिकल लाइंस थी, इनको हॉरिजॉन्टल कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही इस फिगर को हम अपोजिट करेंगे तो ये कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। और वर्टिकल लाइन को क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा आंसर है, ए है, ठीक है। तो आपने नोटिस करना है पहले दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ का आपने आंसर करना है, ठीक है। अब ये देखो, इसे ये दो है, ये फिगर ऐसी है, ये जो डंडू गोलू गोलू सी ये बाहर है। अब नेक्स्ट फिगर में ये गोलू गोलू को अंतर कर दिया, लेकिन एक ऐड कर दिया। अब ये जैसे गोलू गोलू क्या है बाहर है, तो नेक्स्ट फिगर में ये गोलू गोलू अंतर हो जाएंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ना, दो थे, यहाँ पे कितने हो गए, तीन। अब ये जहाँ चार थे, यहाँ कितने हो जाएंगे, पांच। हमने इन फिगर से, इन दोनों फिगर से हमने रिलेशन देखा, उस बेसिस पे हमने इसका आंसर निकालना है, ठीक है। थर्ड, अब देखेंगे थर्ड और फोर्थ का, हम फोर्थ कैसे निकालेंगे, थर्ड के बेसिस पे, थर्ड को देख के फोर्थ निकालेंगे, लेकिन रिलेशन कैसे पता चलेगा, हमने वो हमें फर्स्ट एंड सेकंड से पता चलेगा। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, डी, ठीक है। एक दो तीन चार पांच, ठीक है, अंदर आ जाएंगे और एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये देखो, अब हमने इन दोनों का देखना है, इन दोनों का क्या रिलेशन बन रहा है। अब ये देखोगे, ये कुछ ऐसी फिगर है, देखो एक बाहर, एक अपना स्क्वायर है, फिर बाईजान एक यहाँ पे एक सर्कल है, फिर एक ट्राइंगल है। अब आप देखोगे अगली फिगर में क्या हो रहा है, अगली फिगर में जो सर्कल है ना, जो बीच वाला है, जो सेंटर वाला है, वो गया बाहर, सेंटर वाला गया बाहर। अंदर वाला क्या है, सेंटर वाला बाहर, जो सबसे अंदर है वो गया उससे, जो बाहर वाला था वो क्या आ गया, बीच में। इसमें भी ऐसा ही होगा, सेंटर वाला हो जाएगा क्या, बाहर। हमने इस शुरू का देखा ना क्या रिलेशन बन रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, तो हम इसका भी वैसे ही करेंगे चेंज। सेंटर वाला गया बाहर, और इनर वाला क्या आ गया सेंटर में, और बाहर वाला कैसे आ जाएगा, ऐसे कुछ, ठीक है। तो कौन सी फिगर है ये, कौन सी ऐसी फिगर है, दिस इज द राइट फिगर, ठीक है। तो ये थी अपना कुछ क्वेश्चन अपने सीजीएल और इसके एफकैट के क्वेश्चन थे। तो ये अपना हो गया, अपना इसका नाम क्या, फिगर एनालॉजी के क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल हुआ होगा, थैंक यू सो मच।